नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देश भारत के प्रधानमंत्री की बात बड़े गौर से सुनते हैं। भारत किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकता है, उसकी विदेश नीति क्लियर है। रूस से तेल खरीदने की आलोचना के बावजूद भारत की विदेश नीतियां बिल्कुल क्लियर हैं। विरोध के बावजूद अमेरिका समेत कई देशों की नाराजगी मोल लेते हुए अब भी ये बात सामने है कि भारत लगातार अपनी विदेश नीति को सर्वप्रथम अपने हिसाब से चला रहा है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। दावे के मुताबिक CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, आंध्र प्रदेश के बैस्टिक चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश चल रही है। बता दें, 2 बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद तीसरी बार गठबंधन यानी NDA को बहुमत मिला है। इस बार नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। स्पुतनिक मीडिया की इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा कर रख दिया। सबसे पहले बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। अब स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का दावा किया है। इस दावे में कितना भी दम हो या ना हो अलग बात है, लेकिन रिपोर्ट के समर्थन में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। रूसी मीडिया ने अमेरिका के राजदूत और कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार भारत के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने पर चिंता व्यक्त की है। रूसी मीडिया के अनुसार जल्दी ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA, जो विपक्षी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कुछ नेताओं से मुलाकात की और बातचीत की है। अमेरिकी वाणिज्यिक दूत जेफरसन ने हाल ही में हैदराबाद में AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की। रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया और इस तरीके से पेश करते हुए कहा गया है कि लर्सन हैदराबाद में अमेरिकी मिशन संस्था का नेतृत्व कर रही है। इस संस्था के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बैप्टिस्ट चर्च की मदद लेने की कोशिश कर रही है, जिससे भारत की ये बैसाखी के सहारे NDA की चलने वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंका जाए। स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA विपक्ष के कुछ नेताओं का साथ लगातार संपर्क में है और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में अविश्वास पैदा करने के लिए परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि CIA का पहला लक्ष्य चंद्रबाबू नायडू की मदद से उनका समर्थन वापस पाना है। बैस्टिक चर्च के जरिए नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, अगर चंद्रबाबू नायडू वापस समर्थन लेने से हिचकिचाते हैं तो विपक्ष को इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने का निर्देश दिया गया है। रूसी मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी महावाणिज्यिक दूत और राजनयिकों द्वारा विपक्षी नेताओं से मुलाकात चिंता का विषय है। इससे पहले बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को उखाड़कर फेंकने के आरोप अमेरिका पर लगे, लेकिन अमेरिका ने इन आरोपों का खंडन किया था और शेख हसीना के पुत्र ने भी। लेकिन रूसी मीडिया का कहना है कि मोदी विरोधी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया हस्तियों, उद्योगपतियों और कलाकारों समेत कई लोगों को इस अभियान के लिए व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जुलाई 2024 में अमेरिका दूतावास में भारत में इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट प्रभाव डालने के लिए प्रभाव नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी को आमंत्रित किया गया था, जो कांग्रेस से प्रचारकों को बढ़ावा देते हैं और यूट्यूब के माध्यम से आधे सच फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हैं। स्पुतनिक मीडिया के दावे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत में रहकर हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले और भारत विरोधी रुख रखने वाले RJ शर्मा
को अमेरिकी दूतावास ने समानता के राजदूत का खिताब देकर सम्मानित किया है। स्पुतनिक का इस पर दावा है कि यह सब भारत के लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है। बता दें, लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। क्या वाकई में इस रिपोर्ट में कुछ दम है या फिर इन्हीं विपक्षी नेताओं से चीज़ों को मिलने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई? आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश की तरह भारत में ऐसा क्या हो सकता है, या कोई विदेशी ताकत मौजूद सत्ता को उखाड़कर अपने फायदे के लिए यहाँ दूसरी सरकार को लाना चाहते हैं? जो भी आपके कमेंट हो नीचे राय दें। लेकिन एक चीज़ है, सरकार और खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी स्थिति में कमज़ोर होने पर दूसरे देश ज़रूर फ़ायदा उठाने लगते हैं और ये राष्ट्र के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये रिपोर्ट प्रयास मात्र थे और हमने द एशियन, हिंदी और तमाम मीडिया रिपोर्टों के हवाले से जानकारी इकट्ठा की, जो इंटरनेट पे आप बखूबी खोज सकते हैं। जय हिंद।